बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, ये एक सब्जेक्ट है सिविक्स एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। ये एक नया सब्जेक्ट है जो कि बीएस क्लासेस के अंदर थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया जा रहा है। ये वाला लेक्चर जो है ना, इसके अंदर हम देखेंगे इसका बेसिक कोर्स आउटलाइन है क्या, क्योंकि ये सब्जेक्ट नया है और सोशियोलॉजी के टीचर्स भी कोई ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज में तो होते ही नहीं है एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी बहुत कम है। इसलिए बच्चों को इसके ऊपर रेलिवेंट डाटा एंड इवन कि हमने क्या पढ़ना है, ये चीज़ें जो हैं इसके वाले से गाइडेंस बहुत कम अवेलेबल है। तो ये वाली वीडियो, इसमें हम जस्ट ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस कोर्स के अंदर और उनको हमने किस एंगल से देखना है। फिर इसके बाद वन बाय वन हम इस पूरे कोर्स को इसी चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे, तो आप उन वीडियोस से अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्लस जो डाटा है वो भी अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप हमसे डिमांड कर सकते हैं, वो डाटा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर वो डाटा एज अ PDF शेयर किया जा सकता हो तो हम वो करेंगे आपके साथ, अदरवाइज़ फिर आप हमसे वो मांग सकते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सिविक्स, सिटीजनशिप एंड इंगेजमेंट। ये तीनों टर्म्स जो है ना, ये इस कोर्स को डिफ़ाइन करती हैं। सिविक्स क्या है, इसका स्कोप क्या है, उसके बाद सिटीजनशिप क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी टाइप्स फिर आगे हमारा एक थर्ड टॉपिक भी बन जाता है एक्टिव, पैसिव या डिजिटल। इंगेजमेंट क्या होती है और उस इंगेजमेंट के पर्पसेस क्या होते हैं। फिर है ये जो सिविक इंगेजमेंट या सिविक पार्टिसिपेशन, ये एक ही टर्म समझें आप इसको। इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ये चीज़ें इवॉल्व हुई, यहाँ तक पहुँची। देन है डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप, ये फोर्थ टॉपिक है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि डेमोक्रेसी क्या है और जो डेमोक्रेसी है वो कैसे लोगों को इंगेज करती है, लोगों को सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करवाती है। बेसिकली ये जो सिविक पार्टिसिपेशन है ये होती ही डेमोक्रेटिक कल्चर के अंदर है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, ये एक पॉलिटिकल टॉपिक है जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत का स्ट्रक्चर है उसको हम देखेंगे। गवर्नमेंट जो है इसमें 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और फिर हम इसको पाकिस्तान के कंटेक्स्ट से देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में लेजिस्लेचर से क्या मुराद है, पाकिस्तान का जुडिशल सेटअप क्या है और पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। फिर है राइट टू वोट, इसको हम कहते हैं ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। लोगों का ये पॉलिटिकल राइट होता है कि उनको पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करने दिया जाए। वो अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं दूसरे लोगों को, यानी कि वो अपने आप को एज ए कैंडिडेट पेश करते हैं, लाइक MNAs, MPs करते हैं, तो इसको कहा जाता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। वो किसी भी तरह से उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं या वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं, तो इसको कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और राइट टू वोट क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर है फंडामेंटल राइट्स, ये वाला टॉपिक जो है ना, ये आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर देखने को मिल रहा होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फंडामेंटल राइट्स लोगों के होते क्या हैं और पाकिस्तान के आइन में लोगों को कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। जहाँ पे राइट्स आते हैं ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी बताया गया कि शहरियों की क्या जिम्मेदारी होगी, लाइक टैक्स देना, मुल्क के साथ वफादार रहना, एट्सेट्रा। अब यहाँ तक वो पॉलिटिकल जो टॉपिक्स थे वो ख़त्म हो गए, अब आगे प्योर सोशियोलॉजी चलेगी। कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होती है और सोशल कोहेजन, यानी कि एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट ज़ात पात के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग हो सकते हैं, डिफरेंट फ़िरक़ों के लोग रहते हैं, तो वो सारे जो हैं एज अ सिटीज़न वो सब एक जैसे हो जाते हैं।
लाइक कोई भी लॉ अगर स्टेट बनाती है तो वो सब पे इक्वली अप्लाई होगा। तो ये होती है सोशल कोहेजन। इंडिया पाकिस्तान की जंग लगती है तो भाई एक सिंधी पे भी अफेक्ट करेगी, एक पंजाबी पे भी करेगी। तो हमारे सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो सबके कॉमन होते हैं। जब हम कॉमन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, इन दैट केस हमारे दरमियान जितनी भी डाइवर्सिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और हम सब एक हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सोशल कोहेजन। फिर है जी अप्रोचेस कम्युनिटी इंगेजमेंट की। कलेक्टिव अप्रोच हो सकती है, इंडिविजुअल अप्रोच हो सकती है। हम इन अप्रोचेस को देखेंगे। पब्लिक ओपिनियन, लोग डिमांड करते हैं। अब लोगों की डिमांड से ही पता चलता है कि भाई सोसाइटी के प्रॉब्लम्स क्या है, हमें उनको सॉल्व करना चाहिए। तो आप ये समझ लें कि पॉलिटिकल ओपिनियन जो है ना, ये बुनियाद बनता है आगे कम्युनिटी डेवलपमेंट की। सोशल इश्यूज़ को हल करने के लिए पब्लिक ओपिनियन आया, लोगों ने किसी भी चीज़ के हवाले से कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। अब ये तो लोगों का ओपिनियन है ना, उस ओपिनियन को मीडिया हाईलाइट करेगा, कुछ लीडर्स आ जाएंगे, वो उसके ऊपर जलसे करना शुरू कर देंगे। अब इसको हम कहेंगे ये क्या हो रही है, ये एडवोकेसी हो रही है। जो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हाईलाइट करना ताकि अथॉरिटीज़ से उनके ऊपर डिसीजंस करवाए जाएं, दैट इज़ कॉल्ड एडवोकेसी। सोशल एक्शन मूवमेंट, अब हमें उनको सॉल्व करना है तो हो सकता है हमें सोशल मीडिया को इंगेज करना पड़े, हो सकता है हमें उसके लिए एहतजाज करना पड़े, गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने पड़े। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सोशल एक्शन मूवमेंट्स होती हैं। फिर है यूज़ ऑफ डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू इन्हेंस सोशल एंगेजमेंट। लोगों को सोशली एक्टिव करने के लिए सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल है वो कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फिर है साइबर एथिक्स, जब हम कुछ भी जो है वो इंटरनेट पे शेयर करते हैं तो अब वहाँ पे कुछ हमारे ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइबर एथिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है डिजिटल डिवाइड्स, लोग जो हैं वो किस तरह से डिवाइड होते हैं डिजिटली, और सिटीज़नशिप के ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट्स आते हैं। और सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि मुआशरे में रहने वाले लोग जो हैं उनकी हाइट सेम नहीं है, फ़िज़िकली एक जैसे नहीं है। फिर कल्चरली हो सकता है एक जैसे ना हो, रिलीजियसली एक जैसे ना हो, इसको कहा जाता है डाइवर्सिटी। तो उस डाइवर्सिटी को समझना और उसको एक्सेप्ट करना और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इस टॉपिक में हम ये चीज़ें देखेंगे। फिर जो टॉपिक नंबर 19 है, ये 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं लेकिन सबका क्रक्स सेम एक जैसा ही है। मतलब आप किसी एक को याद करें तो बाकी दोनों में उसको अप्लाई कर सकते हैं। इंगेजमेंट ऑफ यूथ, वुमेन एंड माइनॉरिटीज़, अगर आप इसको अपने एग्ज़ाम्स के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो वो किसी एक चीज़ को हाईलाइट करेगा और आपसे कहेगा कि इनकी इंगेजमेंट जो है उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, उसके पैटर्न्स क्या हो सकते हैं। लेकिन वो आपको बता रहा हूँ कि आप किसी एक को भी याद करें तो आप उसको दोनों में एडजस्ट कर सकते हैं। सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड इनजस्टिसेस इन पाकिस्तान, लोगों को एक तरह से डील नहीं किया जाता। सोसाइटी में कुछ तबकात ऐसे होते हैं जिनके पास पावर होती है वो प्रोटेक्टेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास पावर नहीं होती वो प्रोटेक्टेड नहीं होते। सोशल डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी नहीं होती। हुकूमत की तरफ से ग्रांट्स आती हैं, किसी को मिलती हैं किसी को नहीं मिलती। गवर्नमेंट अगर बिजली का यूनिट जो है वो कम कर देती है तो अमीर गरीब को अपेरेंटली एक जैसा वो अफेक्ट कर रहा है, या महंगा करती है तो अमीर गरीब को एक जैसा अफेक्ट कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। एक बिलियनियर को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा बिजली कितनी महंगी हो रही है, लेकिन एक आम शख्स को थोड़ा सा भी अगर रेट ऊपर जाएगा तो उसको फ़र्क पड़ेगा। तो इन चीज़ों को समझना और इनको एड्रेस करना। फिर उसके बाद है इंक्लूसिव सिटीज़नशिप। भाई ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई इसीलिए जा रही हैं कि आप एक इंक्लूसिव सिटीज़न बन सकें, यानी कि आपको पता हो कि ये जो सिस्टम जिसके अंदर आप रह रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैटर करता है, आपका इसके अंदर होना, आपका इसमें पार्टिसिपेट करना ये मैटर करता है। दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव सिटीज़नशिप, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है इसको हम देखेंगे। एंड फाइनली, बल्कि हाँ यही हमारा लास्ट टॉपिक है, और इस इंक्लूसिव सिटीज़नशिप जो है इसका फ़ायदा हमें क्या होता है, कैसे इससे सोशल हार्मनी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो है वो इंश्योर होती है। तो
बच्चों ये था हमारा टोटल कोर्स का स्ट्रक्चर, और ये जितने भी टॉपिक्स आपको मैंने दिखाए हैं हम इनके ऊपर आपके साथ स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियोस शेयर करेंगे और उनको प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप उस एक्सप्लेनेशन को देखते हुए और वो जो आपके सामने डाटा होगा स्क्रीन के ऊपर, आप अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। प्लस अगर आप हमसे वो नोट्स डिमांड भी करेंगे तो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। आपकी कोई सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।